Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. Fresh vlog, fresh year, new vlog. सब कुछ स्टार्ट हो गया है आज, क्योंकि आज है फर्स्ट ग्रॉसरी ऑफ द ईयर 2024। क्योंकि ये मैं पहली बार आज भी मैं ग्रॉसरी खरीदने ही जा रही हूँ, क्योंकि मैंने डे 1 डे 2 खरीदा ही नहीं। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं फर्स्ट डे ऑफ द ईयर का भी मैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं करती हूँ। तो ऐसे हो कि आज मैं जा रही हूँ इस महीने का ग्रॉसरी लाने। मैं जा रही हूँ मुस्तफ़ा, मेरा फेवरेट स्पॉट। एंड वैसे ही ग्रॉसरी खरीदना मुझे इतना पसंद है, तो ग्रॉसरी लेने जाना मेरा वो रिचुअल होता है। एक्चुअली डेली बेसिस पे भी यहाँ से बहुत कुछ आता है, बट देन मुस्तफ़ा जाने में जो खुशी है वो एक अलग ही खुशी है अलग सेटिस्फैक्शन है। चलिए चलते हैं मुस्तफ़ा, एंड देन क्या क्या ग्रोसरी ला रही हूँ इस महीने के लिए वो दिखाती हूँ। बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, बट देन फ्रेश सब्जी वब्जी मसाले कुछ जो खत्म हुए हैं वो लेके आते हैं। सो चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं, एंड आप लोगों को भी मैं अपने साथ लेके चलती हूँ अपने फर्स्ट ग्रॉसरी शॉपिंग में। ये रही मेरी ट्रॉली, एंड मैं तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। सब कुछ मैंने बंद कर दिया है वहाँ से। और मैंने आज शू पहन लिए, क्योंकि ये शू मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। ये ओनिसुका के शूज़ हैं, तो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे मुझे। तो एकदम ऐसे लगता है जैसे कुछ पहना ही नहीं मैंने, बेयर फुट चल रही हूँ। बहुत मज़ा आता है पहनने में। तो चलिए चलते हैं। आज ना मौसम बहुत प्यारा है, एकदम परफेक्ट मौसम है बाहर घूमने के लिए। बट हम वीकडे होने की वजह से घूम नहीं पाएंगे, बस हम ग्रोसरी लेंगे और सीधा घर आएंगे वापस। ठीक है, आज पता नहीं कैसे मैंने एक भी क्लिप नहीं लिया मुस्तफ़ा में। मुझे पता नहीं कैसे, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि क्लिप लेना है वीडियो बनाना है, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं घर जाके ग्रॉसरी तो दिखाने ही वाली हूँ। एंड जीएसटी महंगा हो, जीएसटी बढ़ गया है अभी से, तो सामान भी बहुत महंगा आया है इस बार। क्या ही बताऊँ मैं आपको। थोड़ी बहुत सी चीज़ें लिए, आटा वाटा तेल वेल तो आया ही नहीं इस बार, फिर भी इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। ओ गॉड, बचाए क्या, खाए क्या, रहे क्या तो चलिए मैं आपको घर जाके सामान दिखाती हूँ। ये देखिए ट्रेन आ चुकी है मेरी। ओके, सो फाइनली घर वापस आ गई। एंड सनी न्यूज़ लगा के बैठे हुए हैं। इंडिया में कुछ चल रहा है ना, स्ट्राइक वाइक का, तो ट्रक ड्राइवर्स का, वो हम देख रहे थे बैठ के। तो अभी जस्ट वापस आई। एंड ये सनी के बॉस हैं, तो वो गए थे चाइना, तो वहाँ से वो कुछ हमारे लिए ट्रीट्स लाए हैं। थैंक यू सो मच। वो मेरे व्लॉग्स उनकी वाइफ देखती है, बट उनको कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि मेरे व्लॉग्स हिंदी में होते हैं। तो अभी मैं सामान निकालने वाली हूँ। एंड आज सुबह जल्दी उठने की वजह से ना मुझे इतनी नींद आ रही है एकदम। एंड जल्दी क्यों उठी थी मैं आपको वो भी रीज़न बता देती हूँ। एक्चुअली ना क्या होता है मालूम, अभी हम ना रोज़ रात को इतने 3:30-4 बजे सोने लगे हैं, विच इज़ अ रियली बैड हैबिट यू नो। वो इंडिया जाके आए जब से, टाइम डिफरेंस होके ना उनको ऐसा हुआ है, तो तब से वही आदत पड़ गई है। तो इसलिए वो आदत छुड़वाने के लिए ना हम आज जल्दी उठे। हमने सोचा कि आज बिल्कुल नहीं सोएंगे, अभी डायरेक्ट रात को सो जाएंगे, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी, ताकि हमारा वो रूटीन फिर से बने। ठीक है, तो अभी फटाफट से मैं सामान निकालती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ कि इस महीने का ग्रॉसरी क्या क्या आया है। तो ये देखिए, ये रहा एक राउंड, एंड दूसरा अभी भी यहाँ सामान रखा है, वो सेकंड में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सामान, फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये रही अपनी इंडियन मैगी। ये मुझे आजकल काफ़ी अच्छी लगने लगी है, तो इसलिए ये सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि सनी तो यहाँ वाली लोकल मैगी खाते हैं, जो सिंगापुर की लोकल होती है, करी मैगी होती है यहाँ की, तो वो खाते हैं। तो ये बस मेरे लिए है। और फिर यहाँ पे आया है ये पतला पोहा, जो कि थिन पोहा होता है। इससे मैं सुबह नाश्ते वाश्ते में बहुत यूज़ करती हूँ, तो ये थिन पोहा। और चावल आए हैं 5 किलो का पैकेट, नूरजहाँ। अब यही यूज़ करती हूँ मैं, नॉर्मल चावल छोड़ दी हूँ। जनरली भी यही चावल खाते हैं अभी। सिर्फ अगर चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाना है तो मैं लोकल चावल यूज़ करती हूँ, वरना तो यही यूज़ करती हूँ अभी मैं। और फिर यहाँ आया है पनीर का 1 किलो का पैकेट अमूल। अब वो जो मैं पहले लाती थी पार्लियामेंट पनीर, वो आना बंद हो गया है, तो इसीलिए नो चॉइस, अमूल पनीर ही लेके आई मैं। फिर ये अमूल फ्रेश क्रीम का 1 डब्बा लाई। फिर ग्रेटेड कोकोनट फ्रोज़न वाला, ये वाला 1 पैकेट लाई। ये आधे किलो का पैकेट है।
और फिर इडली डोसा बैटर राज, ये बहुत सालों से मैं राज ही यूज़ कर रही हूँ। इसके सारे मैंने 4-5 वैरायटी के पैकेजिंग भी देखे हैं, ये कैसे कैसे बदला है वो सब मैंने देखा है राज वालों का, क्योंकि इतने सालों से इन्होंने बहुत सारी पैकेजिंग चेंज की है। फिर आते हैं यहाँ पे, ये रहा माइलो का 2 किलो का पैकेट, बट इस बार 2.2 kg, इसमें 2 एक्स्ट्रा 200 ग्राम एक्स्ट्रा था इसमें फ्री, तो इसीलिए ये वाला पैकेट लिया मैंने। ये 2 किलो का है, माइलो लगता है हमको रोज़ पीने में, तो इसीलिए ये पैकेट बड़ा लाया। और फिर ये नॉर्मल पोहा है, मेरे पास ऑलरेडी पोहा थोड़ा रखा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा एक पैकेट लाया मैंने ताकि इमरजेंसी में काम आए। और फिर ये रही सूजी, जो कि मैं अभी इमीडिएटली भूनने के लिए रख दूंगी, वरना सूजी में ना कीड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं यहाँ की क्लाइमेट की वजह से। और फिर ये बाबास का हल्दी है, बाबास ब्रांड बहुत अच्छा होता है ये हल्दी का, तो वो हल्दी ली मैंने। और फिर ये रहे पुटाने, हम पुटाने बोलते हैं इसको, आई थिंक भुने हुए चने बोलते हैं शायद, पता नहीं, तो ये ख़त्म हो गए थे। और फिर यहाँ पे आया मैच बॉक्स का डब्बा, जो रोज़ अगरबत्ती जलती है, हम अभी लाइटर यूज़ करना बंद कर दिए हैं एक एक्सपीरियंस होने के बाद से, तो इसीलिए अभी ये मैच बॉक्स ही काम आते हैं। और फिर दही का मैंने 1 किलो का डब्बा लाया है, क्योंकि अभी ठंडी है सिंगापुर में एंड दही जम रहा है, बट देन स्लाइमी जम रहा है, तो स्लाइमी दही हमको पसंद नहीं है, इसलिए ये वाला एक डब्बा लाया मैंने। फिर ये रहे दूध के 2 डिब्बे, ये वाले दूध मैं अभी यूज़ करना बंद की हूँ पीने के लिए, क्योंकि मैं दूसरा दूध यूज़ कर रही हूँ। ये मैं शीरकुरमा बनाने के लिए लाई हूँ, शीरकुरमा बना के रखती हूँ, शीरकुरमे के बहाने से एटलीस्ट हम कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, वरना मैं ड्राई फ्रूट्स खाती नहीं हूँ जनरली, आई हेट ड्राई नट्स, तो एटलीस्ट शीरकुरमे के साथ मैं खा लेती हूँ, तो इसीलिए उसके लिए ये दूध आया है। और फिर अमूल का आधे किलो का ये बटर आया है, जिससे घी बनाऊंगी मैं। और टूथब्रश ख़त्म हो गए थे, तो ये मैंने टूथब्रश लाए, ये वाले चाहिए थे। और फिर यहाँ पे आई है मेरी कॉफ़ी डेविडॉफ की, एक्चुअली मैं कैप्सूल्स भी यूज़ करती हूँ, बट देन कौन सी कैप्सूल लाई हूँ मैं इस बार दिखाऊंगी आपको, मगर ये वाली कॉफ़ी भी मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए ये डेविडॉफ की एक कॉफ़ी की बॉटल आई है। फिर ये मैं ऑलिव ऑयल लाई हूँ, क्योंकि मेरा ऑलिव ऑयल ख़त्म हो गया था, एंड इस बार मैं फिलिपो बेरियो का ऑलिव ऑयल लाई हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन, ये वाला बहुत अच्छा होता है ब्रांड, ये कभी ट्राई करना आप। ये ऑलिव ऑयल आपको, मैं कुछ ब्रेड्स वगैरह बनाने का सोची हूँ अभी, तो उसके लिए ऑलिव ऑयल ज़रूरत होती है, वो लाई हूँ। और ये सरसों का तेल है, ये मैं कुकिंग में यूज़ नहीं करती, क्योंकि हमको आदत नहीं है, सनी की भी आदत छूट गई है, ऑल्दो ही इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मगर ये वो बॉडी पे लगाते हैं सनी, तो ये मसाज करते हैं इस तेल से, तो इसीलिए सरसों का तेल लाई हूँ। और फिर यहाँ पे एक सालसा लाई हूँ मैं, जो कि चंकी सालसा हॉट तीखा वाला लाई हूँ मैं, जो मैं जनरली लाती हूँ वो मुझे मिला नहीं है लोकल मार्केट से, तो इसलिए वहाँ से मुझे ये सालसा लाना पड़ा। और फिर ये सनी के 2 डिओड्रेंट आए हैं, क्योंकि उनके डिओ ख़त्म हो गए थे, और ये स्टॉक करने के लिए अभी 2 ला के रखी हूँ। तो ये रहा एक बैच ऑफ सामान, और मैं नेक्स्ट बैच अभी निकालूंगी तो फिर वो वाला दिखाऊंगी भी। फिर ये देखिए, ये रहा सेकेंड राउंड ऑफ वेजीज, आई मीन सामान, क्योंकि फर्स्ट राउंड वेजीज नहीं था, कुछ और था। तो अभी देखिए फर्स्ट कहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहे इंडिया के मोमोज, जो कि मैंने अभी निकाल के डीप फ्रॉस्ट होने के लिए रखे हैं, तो अभी हम ये डीप फ्रॉस्ट करके अभी ये खाने वाले हम स्टीम करके। तो सबसे पहले ये रहे इंडिया के लाल गाजर, जो कि सर्दियों में जब इंडिया में आते हैं तभी यहाँ सिंगापुर में मिलते हैं मुस्तफ़ा में, वरना ये वाले गाजर नहीं, नॉर्मल गाजर 2-3 टाइप के मिलते हैं वैरायटी के। ये गाजर इंडिया के ही हैं, ये हलवा बनाने के लिए होते हैं गाजर हलवे के गाजर, तो वो लाई हूँ मैं इस बार, क्योंकि सनी को हलवा पसंद है, मुझे गाजर हलवा नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ। और फिर मैंने यहाँ लाया है रेडिश, क्योंकि ये मुझे खाने में बहुत पसंद है। एक दाल होती है मेरे नानी के घर की दाल, तो वो दाल बनाए जब मैं ये रॉ मूली खाती हूँ, तो इसलिए मुझे ये मूली पसंद है। और ये रहे मिनी कुकुम्बर लाई हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है द फार्मर के, तो ये वाले मैंने कुकुम्बर आज मिले मुझे, तो ये वाले लेके आई। और फिर ये रहा भरते का बैंगन, फिर ये पाडी चिली होती है, ये वियतनाम की लाल वाली स्पाइसी चिली होती है, बहुत टेस्टी होती है ये। फिर नींबू आए हैं, एंड फिर ये रहे 2 ड्रमस्टिक, क्योंकि ड्रमस्टिक की सब्ज़ी या दाल कुछ भी बनाओ बहुत यमी बनती है। और फिर ये रहे बीन्स, ये फ्रेंच बीन्स हैं, नॉर्मल बीन्स नहीं, ये फ्रेंच वाले पतले एंड बहुत ही टेंडर होते हैं, वो हैं। और फिर ये धनिया का एक पैकेट आया है, ये रहा पुदीना। और फिर मेथी के 2 पैकेट लाई, क्योंकि मेथी बहुत अच्छी थी, एकदम फ्रेश थी, पत्ते देखिए इसके एकदम टेंडर हैं, तो इसलिए 2 पैकेट लाई। एक मैं सब्जी बना दूंगी, एक मैं मेथी की पूड़ी बनाऊंगी।
तो उसके लिए वो मेथी है। और इसके अंदर है बीटरूट, जो कि मैंने 2 लाए हैं। बीटरूट हम काफ़ी खाते हैं, अच्छा होता है ब्लड के लिए भी। और फिर ये रही सुई की सब्ज़ी, दिल जिसको बोलते हैं। फिर ये रहा पालक, और ये इंडिया की मटर मिली मुझे। सर्दियों की जो भी सब्जियां वहाँ आ रही हैं यहाँ पे उसके डबल प्राइस में आती है, बट मिलती ज़रूर है। तो ये देखिए काफ़ी महंगा है, बहुत कम क्वांटिटी है इसमें, मतलब 250 ग्राम भी नहीं है ये मटर। $2 की है, ऑलमोस्ट 110-120 रुपीज़ की मटर है ये। तो ये वाली आलू मटर वगैरह या फिर मटर पनीर कुछ बनाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो इसलिए। और फिर ये टमाटर हैं। फिर ये रही, क्या बोलते हो आप इसको, हम मिटकी बोलते हैं, क्लस्टर बीन्स कुछ तो बोलते हो आप लोग, आई थिंक गवार, शायद गवार की फली बोलते हैं इसको। फिर भिंडी, क्योंकि सनी को भिंडी खाने का बहुत मन कर रहा था काफ़ी दिनों से, इसलिए भिंडी। और फिर ये रहे थाईलैंड के गोवा, जो कि अमरूद बोलते हो ना, वो है। और फिर हरी मिर्च का पेस्ट बनाना है, ख़त्म हो गया हरी मिर्च, तो इसीलिए 2 पैकेट ऑफ हरी मिर्च 2 लाई हूँ। और फिर ये कैप्सिकम का 3 का सेट ही लेके आई मैं, क्योंकि बेल पेपर्स मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं थोड़े। फिर ये रही कॉलीफ्लावर, गोभी, ये इंडिया वाली है, तो ये वाली भी 1 लाई मैंने। और फिर इसमें है करेले, और इसको मैं फाड़ के रखती हूँ ऐसे पैकेट को, वरना ये सड़ जाते हैं बहुत जल्दी। और फिर ये रहे स्वीट पोटैटो, जापानीज स्वीट पोटैटो है ये। और फिर ये लास्ट है जुकीनी 1 ही लाई हूँ मैं, क्योंकि इसकी सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है क्वांटिटी में। तो ये रहा सेकेंड बैच ऑफ सामान, जो कि अभी यहाँ पे फैला पड़ा है। अभी इसको सारा समेट के फ्रिज में रखना है मुझे, और इसके बाद अभी हम ये स्टीम करके इसको खाएंगे। सो देखिए, अब मैं यहाँ पे सूजी भून रही हूँ ताकि इसको स्टोर करके रख सकूँ, ताकि इसमें कीड़े वीड़े ना हो। तो थोड़ा सा ही भूनना है, बिल्कुल ब्राउन वॉन नहीं करना है, बस थोड़ा गर्म करना है ताकि इसमें कीड़े वीड़े बिल्कुल ना लगे। और ये जो ड्रम स्टिक हैं, ये मैं काट के ही रख दूँगी, इसका थोड़ा थोड़ा स्किन निकाल के पील करके, ताकि ये अच्छे रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। अगर ऐसे ही रखेंगे ना तो ये सूख जाते हैं। तो इसको, ये एकदम टेंडर है, देखिए कितने ग्रीन कलर हैं, तो इसको मैं पील करके रखूँगी अभी। देखिए यहाँ पे मैं ये जंबो पास्ता शेल्स बना रही हूँ। तो ये जंबो शेल्स ना एकदम बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। देखिए मेरी उंगली का साइज़ देखिए, एंड शेल का साइज़ देखिए। तो ये बस मैंने 6 ही उबाल रही हूँ, क्योंकि मुझे और सनी को बस थोड़ा सा स्नैक टाइम के लिए खाना है। तो इनको भी अल्दांते तक पकाना है, मतलब हाफ कुक्ड, ऑलमोस्ट 70% को। और यहाँ पे मैंने ये रिकोटा चीज़ लिया है, ठीक है। तो इसमें अभी मैं सारे हर्ब्स वगैरह डालूँगी, तो ये होगा फिलिंग जो उस पास्ता के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी मसाला वगैरह डालना है, जो भी इटालियन हर्ब्स वगैरह होते हैं वो डालूँगी। और मैं इसमें बेल पेपर्स डाल रही हूँ फॉर अ चेंज। एंड रेड सॉस पास्ता यूज़ करूँगी मैं बेस के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बेक करूँगी अभी एयर फ्रायर में, तो तब दिखाऊँगी कैसा लगता है। तो यहाँ देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया, ये थोड़ा गार्निश के लिए रखा है मैंने। और सनी ना इतने ज़ोर से न्यूज़ देख रहे हैं, तो इसमें मैंने सारे हर्ब्स डाल दिए, अभी मिक्स करना है। और ये देखिए ये ऑलमोस्ट 70% कुकड है। ये शेल्स कितने बड़े हैं देखिए, ये आप 2-3 भी खाओगे ना फुल हो जाओगे। तो ये देखिए इसको कुक किया। अब इसके अंदर इसको हम ये फिलिंग को भरेंगे और फिर इसको बेक करेंगे पास्ता सॉस के साथ। पास्ता सॉस को मैंने ये बेकिंग ट्रे में डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए ये सारे शेल्स को मैंने ये रिकोटा चीज़ फिलिंग के साथ भर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लाइन अप करेंगे ये वाले हमारे ट्रे में, ठीक है। फिर हम इसको बेक करेंगे। बेक किया है। अब इसके ऊपर से मैं मोज़रेला भी डालूंगी, और ये जो बचा हुआ रिकोटा का फिलिंग है ये भी मैं इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसमें टॉप अप कर दूंगी। मैं थोड़ा मोज़रेला इसमें ऊपर डाल के फिर बेक कर दूंगी। सो यहाँ देखिए एयर फ्रायर में अभी मैं इसको रख रही हूँ। देखिए
बेकिंग के लिए तैयार है और ये बहुत यमी बनता है। आप कभी ट्राई करके देखना अगर एक मिले तो, वरना आप पास्ता के साथ भी सेम कर सकते हो। मोटे वाले पास्ता तो मिल जाते हैं आई थिंक, तो पास्ता के अंदर भी आप फिलिंग कर सकते हो पाइपिंग बैग से और फिर ये बना सकते हो। तो अभी देखिए मेरा एयर फ्रायर ने कंप्लीट बोल के मुझे नोटिफिकेशन दे दिया था एंड ये देखिए कितना यमी लग रहा है। पूरा नीचे का जो सॉस है पास्ता सॉस वो भी अच्छे से पक चुका है एंड जो हमने बनाया है वो भी अच्छे से पक चुका है। तो अब इसको निकालेंगे और ये ग्लव्स फाइनली काम आ रहे हैं। 2-3 बार काम आ चुके हैं बट इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, बस एयर फ्रायर के लिए यूज़ होता है। ये खाएंगे एंड इसके बाद मैंने आलू पराठे भी बनाए हैं, पूरा फिलिंग विलिंग तैयार करके रखा है। ये थोड़ा सा स्नैकिंग जैसा ही है हमारा। और कल मैंने जो जंबो पास्ता शेल्स बनाए थे तो मुझे 2 लोगों ने इंस्टा पे मैसेज करके पूछा कि ये कहाँ से मिले, तो ये मैं बताना चाहती हूँ। ये एक्चुअली मार्क्स एंड स्पेंसर्स में मिलते हैं। मैंने काफ़ी सारी जगह पे ढूंढ लिया सिंगापुर में, मुझे बहुत सारे सुपरमार्केट्स जो वेस्टर्न सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे भी ढूंढा मैंने, मुझे नहीं मिले थे। बट मार्क्स एंड स्पेंसर्स ये रखता है। तो ये कुछ ऐसा बॉक्स है, देखिए ये देखिए मेरी उंगली से कितने बड़े हैं, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कितने बड़े हैं। तो ये वाला ख़रीदा मैंने। तो इसका ब्रांड है इटालियन कलेक्शन, इसका ब्रांड का नाम है, जो यहाँ पे लोगो दिख रहा है देखिए कलेक्शन से है। तो कॉन्चिglione सिंगल ग्रेन इटालियन जंबो पास्ता शेल्स है। तो ये वाला एंड चीज़ जो यूज़ किया तो मैंने दिखा दिया था, रिकोटा चीज़ है वो। तो ये वाला पास्ता शेल यूज़ किया था मैंने। एंड अभी मार्क्स एंड स्पेंसर्स में मुझे अच्छे वाले ऑफर में ना वो भी मिला, क्या बोलते हैं उसको, स्मोक पैप्रिका। तो मैंने स्वीट पैप्रिका 1 लिया एंड 2 स्मोक पैप्रिका लिया, वो दिखाती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। सो ये देखिए ये मैंने 3 बॉटल लिए, ये भी मार्क्स एंड स्पेंसर्स से ही लिए मैंने। तो ये है स्वीट पैप्रिका 1 एंड ये 2 है स्मोक्ड पैप्रिका है, देखिए। तो इसका फ्लेवर फ्लेवर्स ना बहुत अच्छे होते हैं। मुझे स्मोक पैप्रिका बहुत पसंद है पहले से भी। मैं इंडिया से भी लास्ट टाइम आई थिंक मैंने दिखाया भी था व्लॉग में, जो मैं सामान इंडिया से लाई थी, नॉट लास्ट टाइम, लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मैंने स्मोक पैप्रिका इंडिया से लाया था। उसकी बॉटल भी बहुत डिफरेंट है। तो मुझे स्मोक पैप्रिका काफ़ी सारी चीज़ों में डालना पसंद है, जैसे कि सैंडविचेस में भी डाल सकते हो आप, या फिर कुछ चीज़ की चीज़ें बना रहे हो ना, जैसे चीज़ यूज़ करके बना रहे हो, चीज़ एंड स्मोक पैप्रिका गोज़ रियली वेल। उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो भी आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। फिर आप रैप्स बना रहे हो तो रैप्स में यूज़ करो। एंड मैक्सिकन डिशेज़ में, ये तो मैक्सिकन ही होता है स्मोक पैप्रिका जो मैक्सिकन्स यूज़ करते हैं। मैक्सिकन डिश कुछ भी बना रहे हो आप तो उसमें स्मोक पैप्रिका डालना। एंड नाचोज में डाल सकते हो, सब कुछ ना बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर देता है ये। तो ये मिर्च मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने 3 बॉटल लाए, ऑफर चल रहा था मार्क्स एंड स्पेंसर्स में, तब लाए मैंने। अब मुझे पता नहीं, अगर आप देख रहे हो तो यू कैन गो चेक इट आउट। मुझे इतना श्योर नहीं है अभी है कि नहीं ऑफर। तो मेरा अभी सारा किचन का काम हो चुका है, बस सूजी भून के रखी है मैंने, उसको बॉटल में ट्रांसफ़र करना है। एक बार ठंडे हो जाए तो मैं उसको ट्रांसफ़र करके रख दूँगी। अभी मुझे है ना बस वीडियो एडिट करना है एंड फिर मैं सो जाऊँगी जाके, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल सी यू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। बाय बाय।